लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी ऐसी सर्जरी जिसके माध्यम से हम अपनी हाइट इंक्रीज कराना चाहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमें फोन करते हैं और पूछते हैं कि मैं 3 इंच बढ़ाना चाहता हूँ, 5 इंच बढ़ाना चाहता हूँ। कई बार इररिलेवेंट क्वेश्चंस और इररिलेवेंट एक्सपेक्टेशंस भी पेशेंट्स की रहती है। किस मुद्दों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी बॉडी अलाउड करने वाली है लिम्ब लेंथनिंग, कितना एक सेगमेंट के अंदर हम जा सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इन फैक्टर्स के अगेंस्ट में हम जाने लगते हैं तो आपको डिफॉर्मिटीज या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इस क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि किन फैक्टर्स पे हम डिसाइड करते हैं कि इस समय हमें इससे ज्यादा लिम्ब लेंथनिंग आपकी नहीं जानी चाहिए या फिर और भी बढ़ा सकते हैं। अगर जो आपका टारगेट था उससे अगर बेटर भी लगे तब भी हम बढ़ा सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये सब डिपेंड करती है। इसलिए कोई भी पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल अगर लिम्ब लेंथनिंग के लिए देख रहा है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखे ताकि वो अपने फैक्टर्स को समझ सके और फिर अपने आप को प्रिपेयर कर सके लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी जब हम कराना चाहते हैं, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरीज, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज की इससे बात नहीं हो रही। लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज में हमें पता है कि एक पैर छोटा है तो हमें उसके बराबर ही अपने दूसरे पैर को करना है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग चीज होती है। तो देन वी हैव क्लियर कट इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट है कि हमें कितनी लंबाई बढ़ानी है। लेकिन जब हम अपनी कॉस्मेटिक, जब हमारी एवरेज हाइट से कम हाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 5'4" है, 5'2" एंड वी वांट टू गेन दैट हाइट, तो ये एक लाइफ टाइम मूवमेंट होता है, लाइफ टाइम एक डिसीजन होता है। तो हमेशा इंडिविजुअल चाहता है कि मैं जितनी लंबाई इसको ले आ सकूं उतना मेरे लिए बेटर होगा, पर ऐसा होता नहीं है और इसकी वजह से बहुत बार कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी बॉडी की अलाउड, कि कितना अलाउड हो सकता है और साइंटिफिकली कितना प्रूवन है, वो तो हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर ही बताया ही कि किस तरीके से 20% ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लेंथ हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार उससे ऊपर भी जा सकते हैं, कई बार उससे कम भी जा सकते हैं, जाना पड़ता है मजबूरी की वजह से कि कहीं कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। क्योंकि मैंने हमेशा यही बताया कि 1-2 सेंटीमीटर छोटा पैर या छोटी हाइट इज बेटर देन गेनिंग 1 to 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब डिफॉर्मिटीज है, आपको चलने में दिक्कत है, आपकी गेट चेंज हो चुकी है, फिर आप लाइफ लॉन्ग उस चीज को रिग्रेट करते रहे इस ब्यूटीफुल सर्जरी, क्योंकि इसके सक्सेस रेट इज मोर देन 95%। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम डिसाइड करेंगे, डिपेंड करके किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितनी खींच सकते हैं और लंबाई कितनी जा सकती है। सो नंबर 1 फैक्टर होता है एज। सो 20 to 40 ईयर्स आइडियल एज मान सकते हैं कि 20 to 40, 21 एक बार मैच्योरिटी जब हो चुकी है, तो मेल्स में हम कहते हैं कि 21 ईयर्स ऑफ एज, पर 18 के बाद भी हमारी ग्रोथ ये फ्यूज हो जाती है, ग्रोथ पीरियड। तो 21 आप मान के चलो, 20 to 40 इसलिए मैंने रेंज लिया, वो एज एक बेटर एज है। अगर आप 20 से नीचे की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी इसमें आपकी ग्रोथ पीरियड ही फ्यूज नहीं हुई है। अगर आप 40 से ऊपर चले जाते हैं, 45 में, 50s में जाते हैं, तो डेफिनेटली आप हाइट इंक्रीज करा सकते हैं। लेकिन उस समय में लोगों की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती नहीं है, पर फिर भी कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं कि वो बहुत साल से सोच रहे थे लेकिन अब नहीं, पहले नहीं करा पाए, अब दे वांट टू दैट मोमेंट कि हम करा सकते हैं या कराना चाहते हैं। पर इंपॉर्टेंट ये है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो द बॉडीज कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू बोन, जिसको हम कहते हैं न्यू बोन रीजनरेट, वो पुअर होती चली जाती है, कम होती चली जाती है बिकॉज ऑफ एजिंग फैक्टर्स। तो इसीलिए ये अफेक्ट करेगा। इसलिए 20 to 40 इज बेटर। तो अब उस रेंज में 20 to 30s के अंदर है तो और बेटर है, 30 to 40 में थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। लेकिन 40 प्लस जा रहे हैं, 45 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन के ऊपर बहुत बड़ा अफेक्ट आता ही आता है। इसलिए बेटर है 20 to 40 एज के अंदर। जैसे आपने देखा कि बच्चों के अंदर रिमॉडलिंग, बोन फॉर्मेशन बहुत जल्दी होती है, कैलस फॉर्मेशन बहुत फास्ट आता है। मिडिल एज के अंदर जैसे आप 20 to 40 में करें और बेटर आता है। बच्चे कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब ओल्डर में चले जाएंगे 45, 50, 60s में, तो बोन फॉर्मेशन स्लो हो जाती है बॉडी की, जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी स्पेशली कम होती चली जाती है। इसीलिए जो हमारी कैलस फॉर्मेशन होगा, जो रीजनरेट होगी, वो थोड़ी पुअर होगी। इसलिए 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एज। इसलिए समय रहते ही करवानी है, बहुत ज्यादा सोचने की उसके अंदर बात नहीं है कि मैं बाद में देखूंगा, ये करूंगा। तो 20 to 40 इज आइडियल। नंबर 2 आता है कि आपके प्री सर्जिकल क्या स्टेटस है आपका। इस समय आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी करना चाहते हैं तो आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। क्या आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, मूवमेंट्स नहीं करते हैं, आप ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करते हैं, दिस विल अफेक्ट ए लॉट। बिकॉज आप समझ सकते हैं, अगर आपका एक्टिविटी लेवल पुअर है तो इसका मतलब आपकी मसल्स की इंडोरेंस, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पुअर है। जब हम लेंथनिंग करेंगे तो लेंथनिंग करते समय आपने पता ही, मैंने सब वीडियोस में बताया कि वी डू कॉर्टिकोटोमी। कॉर्टिकोटोमी में हम क्या कर रहे हैं, वी मेकिंग ए फ्रैक्चर। तो दोस्तों, लेकिन सिर्फ हड्डी से तो हम लोग बने नहीं हुए, उसके आसपास मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टरीज एंड वेन्स
एंड नर्व्स। तो आर्टरीज वेन्स को तो हम कट करके नहीं बढ़ा सकते। तो जैसे कि मसल्स है, मसल इज ए टिश्यू, तो टिश्यू की एक अपनी स्ट्रेंथ है, एक उसकी एक लिमिट है। जैसे आप रबर को खींचोगे तो उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो बीच में से ब्रेक कर सकता है, उसी तरह की मसल्स की भी एक लिमिट होती है। तो अगर जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अच्छे से इजीली इस जर्नी को अचीव कर पाएगा, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, नंबर 1। इसके साथ में सेम आपकी आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स की बात करेंगे, स्पेशली आर्टरीज और वेन्स की बात करेंगे, तो दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। वो स्मूथ मसल्स इसलिए वो स्ट्रेच हो सकती है, पर उसकी भी एक लिमिट है। इसीलिए प्री सर्जरी एक्टिविटी लेवल आपका कैसा रहा है, ये बहुत ही बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, एक्टिविटी कुछ करते नहीं, आपकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और सीधे आप सर्जरी कराने जा रहे हो, तो दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। जो आप जिस लेवल तक अचीव करना आप चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है आपको जो मिनिमम अचीवमेंट में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, किस तरीके से आप एक्सरसाइजेज करके पहले से ही प्रिपेयर करें अपनी बॉडी को, ताकि आप वो चीज़ कर सकें। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्री एक्टिविटी लेवल। नंबर 3 इज वेट। वेट में भी अगर लोअर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे थाइज आर टू हैवी, योर काफ इज टू हैवी, तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें मसल्स बहुत टाइट हो जाती है। जब मसल्स टाइट होंगी, ऑलरेडी वी आर लेंथनिंग, जब हम लेंथनिंग करेंगे तो मसल्स और स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मसल्स आर टाइटन। जैसे कई पेशेंट में मैंने देखा है, इंडिविजुअल से देखा है कि वो ऑलरेडी काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे, वो अपनी थाई मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे, वो तो बहुत टाइट हो रखे, ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड, जितनी उनको डेवलप होना था। अब उसके आगे की प्रॉब्लम आने लग जाती है, बिकॉज उससे आगे ऑलरेडी मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी हो चुकी है, तो उसके आगे टाइम लगेगा। उसमें भी हम कर सकते हैं लेंथनिंग, बट इट विल टेक टाइम। सो आपकी मसल्स बिल्डअप्स कैसा है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका वेट कैसा है, और स्पेशली आपकी लोअर बॉडी मसल्स, थाई के अंदर, काफ के अंदर मसल्स अगर बहुत ज़्यादा टाइट है, बिल्डअप है, ऑलरेडी आपने बहुत एक्सरसाइज करके उसको कर रखा है, तब भी उसमें थोड़ा सा इश्यू आता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जॉइंट मोबिलिटी, की जॉइंट की मोबिलिटी कैसी है, क्या आपके जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस रहती है, क्या आपके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मूवमेंट इतनी बेटर नहीं है जो नॉर्मल होनी चाहिए, तब भी हमें दिक्कत है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीबिया के अंदर लेंथनिंग कर रहे हैं, सो योर नी एंड योर एंकल विल गेट अफेक्टेड। अगर आपकी एंकल की पहले ही मूवमेंट बहुत थोड़ी कम है, या फिर उस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट। तो जॉइंट स्टिफनेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, अब हमेशा हम बोलते हैं कि लिम्ब लेंथनिंग आपको सर्जरी करानी है, तो प्री आप डॉक्टर से मिलिए, ताकि थोरो बॉडी चेकअप सारा का सारा हो सके, सब कुछ हो सके। और अगर हमें आपकी बॉडी को ऑप्टिमाइज्ड करना है, फॉर एग्जांपल एक प्लान्ड सर्जरी है, तो हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जैसे हम कोई सर्जरीज करते हैं और एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, तो पेशेंट को बहुत बार कुछ बीमारियां निकल जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज्ड करेंगे। बीपी हाई है, ऑप्टिमाइज्ड करो, नॉर्मल करो, फिर करो। शुगर है, नॉर्मल। तो आपकी बॉडी में क्या करेंगे, बीमारियां तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो बॉडी को ऑप्टिमाइज्ड करना, बिकॉज ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी है, तो हमें बॉडी की मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, जॉइंट्स को ऑप्टिमाइज्ड करना बहुत जरूरी है। तब आप अपना एक टारगेट अचीव कर सकते हो। और हो सकता है जो हमने साइंटिफिकली 20% बोला, उससे 21, 22, 23% भी आपकी बॉडी अलाउड कर दे, तो आप उस तक भी जा सकते हो। और लास्टली होता है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसीज है, स्पेशली विटामिन D3 डेफिशिएंसी, तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन D इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो आपकी बोन की स्ट्रेंथ वीक रहेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता सर्जरी के तुरंत बाद हम आपका विटामिन D देने लगे और वो अपग्रेड करेगा उस लेवल को, वो तो करेगा ही। लेकिन अगर हम पहले से इन सब चीज़ों को जान लें और उसके ऊपर काम करें, तब आप उस सर्जरी में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आई एम जस्ट समराइजिंग देम। दिस इज, वन इज एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज प्री एक्टिविटी लेवल कैसी आपकी है, योर वेट, स्पेशली योर बॉडी वेट, लोअर बॉडी वेट कैसा है, योर जॉइंट्स मोबिलिटीज कैसी है, एंड लास्टली इफ यू हैव एनी डेफिशिएंसी, तो विटामिन D की अगर मान लो डेफिशिएंसी आती है और कोई डेफिशिएंसी आती है, तो उसको टाइमली हम कंप्लीट कर ले, और एटलीस्ट वी गेट सम टाइम बॉडी टू ऑप्टिमाइज। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ही आपकी लेंथनिंग कितनी हम अचीव करेंगे वो डिपेंड करती है। वैसे साइंटिफिकली होता है 20% तो फिर प्री एग्जिस्टिंग लेंथ। अगर टीबिया आपकी 30 की है, तो यू कैन गेन 6 सेंटीमीटर वेरी इजीली, बिकॉज 20% इज दैट। बट बहुत सारे फैक्टर्स में हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर किसी वेट कम है, थिन पेशेंट है, बिल्डअप अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, तो वी कैन गो फॉर फर्दर ऑल्सो। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर आपकी लंबाई कितनी बढ़ा सकते हो उस डिपेंड करती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि किन किन फैक्टर्स पे अगर आप लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हो, तो इन फैक्टर्स पे अभी से काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जॉइंट्स मूवमेंट्स आप नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं है, तो उन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले से ही पेशेंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी यूजुअली रिकमेंडेशन होती है पेशेंट एटलीस्ट 2, 3, 4 मंथ्स पहले हमसे मिलें,
हम उनको ऑप्टिमाइज करें, सारा बॉडी चेकअप हो और फिर पेशेंट एक आइडियल पेशेंट की तरह आके, एक आइडियल इंडिविजुअल की तरह आके अपनी इस प्लान्ड सर्जरी को कर सके, ताकि वो सक्सेसफुली वो अचीव कर सके जो वो अचीव करना चाहते हैं और उससे बेटर भी अचीव कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज कराना चाहते हैं, अगर आपको कोई डिफॉर्मिटीज है, आपको कोई लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है या आपको कोई नॉन यूनियन, इन सारी कंडीशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं, या अगर आपकी लिम्ब लेंथनिंग के लिए कोई भी क्वेरी है तो हमारी टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी क्लियर करके लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज हमारी टीम से करा सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्जरी विद वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर, ऑन बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट सर्जन, बेस्ट टीम, बेस्ट फिजियो, विद ऑल राउंड केयर ऑफ द पेशेंट। तो ये पूरा का पूरा पैकेज हमने दिया है, इसके ऊपर हमने वीडियोज भी बनाई है। गेट द बेस्ट बेनिफिट। अगर आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं और पैसा सिर्फ एक बड़ा फैक्टर था, तो उस फैक्टर को भी हमने कम किया है विद प्रोवाइडिंग ऑल बेस्ट क्वालिटी फैसिलिटीज टू यू। सो डू इट मैन। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इमीडिएटली कॉल करें नंबर पे और अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर करें। थैंक यू।